नमस्कार दोस्तों, जय माता लक्ष्मी, जय शिव शंकर, जय बजरंगबली। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण राशिफल वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो सिंह राशि वालों, दोस्तों होशियार, बड़ा कलंक लगेगा तुम्हारे ऊपर। जी हाँ दोस्तों, इतना बड़ा कलंक लगेगा कि तुम अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार बैठोगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दोस्तों बता दे कि यह समय बहुत कम बचा है तुम्हारे पास, इसीलिए इस वीडियो को कहीं एकांत जगह पर जाकर पूरा का पूरा अंत तक वीडियो देख लेना, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो खास करके तुम्हारे लिए बनाई गई है। क्योंकि दोस्तों आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे सुनकर तुम्हें जोर का झटका लगेगा। जी हाँ दोस्तों, बता दे कि इस समय आपके जीवन से जुड़ा एक ऐसा सच सामने आ रहा है जिसे नजरअंदाज करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। आखिर वह कौन सी वजह है जिसके कारण आपके ऊपर बड़ा कलंक लगने की स्थिति बन सकती है? आखिर क्यों आप अपने ही हाथों से ऐसा फैसला कर सकते हैं जिससे बाद में आपको पछतावा हो? और आखिर वह कौन सा बड़ा राज है जो इस पूरी परिस्थिति के पीछे छुपा हुआ है? दोस्तों सबसे पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि यहाँ कलंक का अर्थ किसी निश्चित घटना या निश्चित व्यक्ति की भविष्यवाणी नहीं, बल्कि यह एक चेतावनी है कि आने वाले समय में आपकी किसी बात को गलत तरीके से समझा जा सकता है, आपकी किसी बात का गलत अर्थ निकाला जा सकता है, या आपकी किसी कार्रवाई को लोग आपकी मंशा से अलग तरीके से देख सकते हैं। इसलिए आपको अपनी वाणी, अपने व्यवहार और अपने निर्णय पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। ग्रहों के संकेत यही कहते हैं कि इस समय आपका सबसे बड़ा विरोधी बाहर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं, बल्कि आपकी जल्दबाजी हो सकती है। आप जो बात बिल्कुल सामान्य तरीके से कहेंगे, सामने वाला उसे अलग अर्थ में ले सकता है। आप जिस व्यक्ति पर भरोसा करके कोई निजी बात बताएंगे, वही बात आगे चलकर आपके सामने परेशानी बनकर आ सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इस बात का एहसास तब होगा जब परिस्थिति काफी आगे बढ़ चुकी होगी। इसीलिए दोस्तों आने वाले दिनों में एक बात गांठ बांध लीजिए, हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं है, और हर बात हर व्यक्ति को बताना भी जरूरी नहीं है। अब सवाल आता है कि आपके ऊपर बड़ा कलंक क्यों लगने का संकेत दिखाई दे रहा है? इसका पहला कारण हो सकता है कि आपकी किसी बात का गलत प्रचार, कोई व्यक्ति आपकी कही हुई बात को आधा सुनकर आगे बढ़ा सकता है, उसमें अपनी तरफ से कुछ छोड़ सकता है और फिर वही बात कई लोगों तक पहुंचा सकती है। शुरुआत में आपको लगेगा कि यह छोटी सी बात है, लेकिन जब वही बात अलग अलग लोगों तक पहुंचेगी तो उसका रूप बदल सकता है। इसीलिए इस समय किसी भी व्यक्ति के सामने क्रोध में आकर कोई ऐसी बात मत कही जिसे बाद में समझना पड़े। दूसरा कारण हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति की गलती का भार आपके ऊपर डालने की कोशिश। दोस्तों कभी कभी कोई व्यक्ति अपनी गलती छिपाने के लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करता है। अगर आप किसी काम, व्यापार, नौकरी या पारिवारिक जिम्मेदारी में कई लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो हर जरूरी काम का रिकॉर्ड और स्पष्टता बनाए रखिए। मौखिक भरोसे पर हर बात छोड़ देना इस समय आपके लिए सही नहीं रहेगा। जो बात महत्वपूर्ण है उसे स्पष्ट रूप से समझिए।
जरूरी कागजात संभाल कर रखिए और बिना पढ़े किसी चीज पर सहमत मत रहिए। अब यहाँ से आता है वह हिस्सा जिसे मैं कहता हूँ अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारना। इस राशि वालों का इसका मतलब यह नहीं कि आप जानबूझकर अपना नुकसान करेंगे। इसका मतलब यह है कि आपकी कोई जल्दबाजी, आपका अहंकार, आपका गुस्सा या किसी पर जरूरत से ज्यादा विश्वास आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको उकसाता है और आप तुरंत गुस्से में जवाब देने लगते हैं। उस समय आपको लगता है कि आपने सही जवाब दिया, लेकिन बाद में वही जवाब आपके लिए खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। कोई आपको कहे कि यह फैसला अभी कर लो वरना मौका चला जाएगा, और आप बिना पूरी जानकारी के फैसला कर ले तो बाद में वही फैसला नुकसान का कारण बन सकता है। यही अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारना, जब समस्या बाहर से कम और अपने निर्णय से ज्यादा पैदा हो। इसीलिए इस समय आपकी कुंडली का सबसे बड़ा संदेश है कि प्रतिक्रिया कम और निरीक्षण ज्यादा कीजिए। दोस्तों, आपकी राशि का स्वभाव नेतृत्व करने वाला माना जाता है। आप चाहते हैं कि आपकी बात सुनी जाए, आपके निर्णय का सम्मान हो और लोग आपकी क्षमता को समझें। लेकिन यही स्वभाव कभी कभी आपको ऐसी स्थिति में भी तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर कर सकता है जहां कुछ समय चुप रहना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में आपको अपने स्वभाव की इसी शक्ति को अपनी कमजोरी नहीं बनने देना है। अगर कोई आपको उकसाए तो मुस्कुराकर चुप हो जाइए। अगर कोई आपकी आलोचना करे तो पहले देखिए कि उसमें कोई सीख या नहीं। अगर कोई आपकी निजी जानकारी जानना चाहे तो सोचिए कि उसे बताना वास्तव में जरूरी है या नहीं। और अगर कोई आपको बहुत जल्दी किसी बड़े फैसले के लिए मजबूर करे तो वहां रुककर दोबारा जांच जरूर कीजिए। अब बात करते हैं उस बड़े राज की जिसकी वजह से आपको झटका लग सकता है। यह राज किसी जादुई घटना का नहीं बल्कि लोगों की असली सोच का हो सकता है। आपको अचानक एहसास हो सकता है कि जिस व्यक्ति को आप बहुत भरोसेमंद समझते थे वो आपकी हर बात से सहमत है। इसीलिए नहीं था कि क्योंकि वह आपका शुभचिंतक था, बल्कि इसीलिए क्योंकि दोस्तों वह आपकी जानकारी इकट्ठा कर रहा था। हो सकता है वह आपकी योजनाओं को जानना चाहता हो, आपके फैसलों की जानकारी लेना चाहता हो, यह समझना चाहता हो कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। अब आपको उसकी असली मंशा का पता चलेगा तो आपको सच में झटका लग सकता है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए, उस समय बदला लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर आपने गुस्से में कोई कदम उठा लिया तो वही व्यक्ति आपको और बड़ी परेशानी में डाल सकता है। आपकी जीत इसी में होगी कि आप उसकी चाल समझकर शांत रहे और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। दोस्तों, आने वाले समय में आपको अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से देखना होगा। कौन आपकी सफलता से खुश है और कौन आपकी परेशानी से साथ देता है, और कौन आपकी बात को सम्मान से सुनता है, और कौन केवल आपकी कमजोरियों की जानकारी लेना चाहता है। इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। हर व्यक्ति को दुश्मन समझता है और हर व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास करना भी गलत है। संतुलन ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अब धन से जुड़ी बात भी ध्यान से सुनिए। अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत जल्दी लाभ का लालच देता है, कोई बिना मेहनत बड़े फायदे की बात करता है, या कोई आपको किसी आर्थिक फैसले के लिए दबाव डालता है, तो तुरंत फैसला मत कीजिए। फैसला कमाने का रास्ता जितना साफ होता है, आपकी चिंता उतनी ही कम होती है।
बिना जांचे किसी योजना, समझदारी या लेन देन में जाना इस समय आपके लिए उचित नहीं हो सकता है। खासकर ऐसी चीजें से बचिए जिनके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है। नौकरी और व्यापार में भी अपने काम की जिम्मेदारी स्पष्ट रखें। किसी दूसरे की गलती का टिकारा आपके सिर पर ना फूटे, इसके लिए अपने काम को वास्तविक रखिए। परिवार के मामले में भी एक चेतावनी है, किसी छोटी बात को बड़ा विवाद में मत बताने दीजिए। घर में अगर कोई आपको गलत समझता है तो उसी समय आवाज ऊंची करने के बजाय सही समय का इंतजार कीजिए, क्योंकि कई बार सच को साबित करने के लिए बहस नहीं, समय चाहिए। दोस्तों, अब उस सच्चाई की तरफ आते हैं जिसे सुनकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। जिस व्यक्ति को आप सबसे बड़ा विरोधी समझ रहे हैं, संभव है कि आपकी सबसे बड़ी परीक्षा उसी व्यक्ति के माध्यम से हो सकता है। वो आपको नुकसान पहुंचाए या ना पहुंचाए, लेकिन उसकी वजह से आपको यह सीख मिल सकती है कि आगे से किस पर कितना भरोसा करना चाहिए, किस बात को कब बोलना है और किस फैसले से पहले कितनी जांच करनी है। असली सच्चाई यह है कि आपका भविष्य किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं, आपके निर्णय, आपके धैर्य और आपके कर्म ही आपकी दिशा तय करेंगे। इसलिए अगर आपको आपके ऊपर आरोप लगाने की कोशिश करे तो घबराइए मत। अगर कोई आपकी छवि खराब करने की कोशिश करे तो हर जगह आपकी छवि दिखाई दे या सफाई देने मत दीजिए। दोस्तों, अपने व्यवहार को इतना स्पष्ट रखिए कि समय खुद आपकी सच्चाई सामने ला सके। और अगर कोई आपके रास्ते में बाधा डाल रहा है तो उसके पीछे भागने के बजाय अपनी मंजिल पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, आने वाले समय आपको एक ऐसा बहुत बड़ा सबक देने वाला है। हो सकता है हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होता और हर मीठी बात करने वाला अपना ही नहीं होता। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रखिए, लेकिन अपनी आंखें खुली रखिए। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, अपने फैसलों में धैर्य रखिए और अपनी निजी बातों को सीमित रखिए। यही सावधानी इस बड़े कलंक की स्थिति से आपको बचा सकती है और यही समझदारी आपको अपने ही हाथों से अपना नुकसान करने से रोक सकती है। याद रखिए, ग्रह संकेत दे सकते हैं लेकिन कर्म आपके हाथ में है। इसीलिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है और किसी के बहकावे में आना नहीं है। जो व्यक्ति आपके खिलाफ गलत बात फैलाए, समय उसके शब्दों की सच्चाई दिखाएगा। जो आपकी मेहनत रोकना चाहेगा, आपकी निरंतरता उसे पीछे छोड़ देगी और जो आपको कमजोर समझ रहे हैं, उसे जवाब आपकी सफलता देगी। जी हाँ दोस्तों, इस समय पूरे संदेश का सारे केवल इतना है कि अपने गुस्से को नियंत्रण रखिए, अपने फैसलों को जल्दबाजी से बताइए, अपने भरोसे को समझदारी से इस्तेमाल कीजिए और अपनी निजी बातों को हर किसी तक पहुंचाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए दूसरों को हराने से ज़्यादा खुद को संभालने का समय है। जिस दिन आपने अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण कर लिया, उसी दिन आपके विरोधियों की आधी ताकत खत्म हो जाएगी। जिस दिन आपने अपनी योजनाओं को गोपनीय रखना सीख लिया, उसी दिन बहुत सी अनावश्यक रुकावटें दूर हो जाएगी। और जिस दिन आपने यह समय समझ लिया कि आपकी किस्मत किसी व्यक्ति की बात से नहीं बल्कि आपके कर्मों से बनती है, उसी दिन आपके भीतर एक नई शक्ति पैदा होगी। इसीलिए दोस्तों, सिर ऊंचा रखिए लेकिन कदम सोचकर समझकर बढ़ाइए। समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही है और आपको भी अपनी रणनीति बदलनी होगी, तभी तुम अपने जीवन में कुछ कर पाओगे।
जी हाँ दोस्तों, तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय माता दी।